Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you Project Management Office. इसकी शॉर्ट फॉर्म PMOB है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए PDF का तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन होकर मिल जाएगा। आपको वहां से इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस होता क्या है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस एक वाइडली मतलब एक रिकॉग्नाइज नोन टर्म है जो बिजनेस में बहुत ज्यादा यूज होती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेसफुल हो सके। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन PMO में क्या करती है, अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज करती है इतनी इफेक्टिवली कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो भी ज्यादा चेंज ना हो और ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक जो प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो। अब अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन अ PMO। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस है यानी जो प्रोजेक्ट को मैनेज करता है उस पे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑलरेडी कल्चर चल रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका अलग अलग कल्चर होता है। उसमें बहुत सालों से लीडरशिप करके उसने क्या कर रखा होता है, कल्चर बना रखा होता है। उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल्स के अपने काम करने के एथिक्स तरीके होते हैं। वो लोग कॉमनली क्या चीजें कैसे करते हैं, एक प्रैक्टिस होती है जो वो करते हैं नॉर्मली किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। पर जब एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई प्रोजेक्ट आता है, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के बाद सिंगल प्रोजेक्ट आएगा, ऑर्गेनाइजेशन के बाद मल्टीपल जो है नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशन को करने के लिए। तो राइट प्रोजेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए, राइट स्ट्रक्चर चाहिए ऑफिस का ऑर्गेनाइजेशन के लिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस हो सके। तो PMO का मतलब क्या है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस है यानी जो प्रोजेक्ट्स को मैनेज करेगा वो ऑफिस आर नॉट वन साइज फिट्स ऑल द सोल्यूशन। ये ऐसा नहीं है कि हमने क्या करा, एक तरह की ग्रुप बना दिया लोगों का वो सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकता है, ऐसा नहीं है। अलग अलग तरह के हमें ग्रुप बनाने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट, ताकि हम क्या कर सके, अपने प्रोजेक्ट को अचीव कर सके अच्छे से। तभी हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा, अच्छे से सक्सेस होगा। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस है स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या आता है, वो सारे प्रोग्राम्स जिससे डिफरेंट रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं हम लोग, रिपोर्टिंग बनाने के लिए अथॉरिटी देते हैं अलग अलग लोगों को ताकि हमारा प्रोजेक्ट क्या हो, अच्छे से सक्सेसफुल हो सके। जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है उसकी रेंज सिंपल प्रोजेक्ट से भी स्टार्ट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमें जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट लेगा या फिर सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट लेगा यानी जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेंगे। नहीं, जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ऑफिस है वो सिंपल प्रोजेक्ट भी लेगा, उनकी भी रिपोर्ट तैयार करेगा, उनके लिए भी टीम्स बनाएगा, उनको भी लीड करेगा और सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट भी बनाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का जो PMO है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्पफुल करता है और हमारी एक्सपेक्टेशन बताएगा कि हमारी प्रोजेक्ट ऑफिस से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, उन्हें भी फुलफिल करने में हेल्प करेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। इन शॉर्ट, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस है वो क्या करने में हेल्प करेगा कि हम कैसे किसी प्रोजेक्ट को अच्छे से अचीव कर सकते हैं, कैसे उसका टारगेट अचीव कर सकते हैं, या फिर हमें कैसा स्ट्रक्चर चूज करना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट हो बेस्टली अचीव हो सके। अब सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस के लिए हमारे माइंड में क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, व्हाट रिसोर्सेज आर यू एबल टू डेडिकेट फुल और पार्ट टाइम टू द प्रोजेक्ट ऑफिस। कि हम अगर प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस ये डिसाइड करेगा कि कौन कौन से रिसोर्सेज जो पूरा टाइम दे सकते हैं प्रोजेक्ट में या कौन से रिसोर्सेज हैं जो कम टाइम देंगे। अब रिसोर्सेज यहाँ पे मनी की फॉर्म में भी आते हैं, ह्यूमन की फॉर्म में भी आते हैं, मटेरियल की फॉर्म में भी आते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाना है, हमें इस प्रोजेक्ट में कितने एम्प्लॉयज हायर करने हैं, कौन एम्प्लॉय कितना टाइम देगा, उनका करने का काम करने का तरीका कैसा है, किस तरीके से वो प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं, हर एक फील्ड की स्पेशलाइजेशन चूज करनी होगी। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस की सक्सेस के लिए इम्पैक्टफुल है, जो एक हेल्प करता है। नेक्स्ट इज, डू यू करंटली फॉलो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी। की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी भी एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट मेथड यूज कर रही है या नहीं प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए, या कोई नॉर्मल किसी भी लोगों को ग्रुप बना देती है या फिर जिसको जो प्रोजेक्ट लेके आया उसको हैंडल करने को दे देती है। तो ये हमें चेक करना होता है। हाउ वेल डू योर डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर। की अलग अलग वर्क डिपार्टमेंट कैसे कैसे मिलकर वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्रोजेक्ट एक सिंगल डिपार्टमेंट हैंडल कर सकता है, नंबर ऑफ मल्टीपल डिपार्टमेंट्स यूज होते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेशलाइजेशन नीड होती है किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो कौन कौन से यूनिट्स लग रहे हैं। हाउ मेनी प्रोजेक्ट डज योर ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली कंप्लीट इन अ ईयर। हमारी ऑर्गेनाइजेशन लगभग एक साल में कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है, ये डिसाइड करते हैं में कौन हेल्प करता है, चेक करने में कौन हेल्प करता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस की हम कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। वट प्रॉब्लम इज योर ऑर्गेनाइजेशन फेसिंग व्हेन मैनेजिंग प्रोजेक्ट। की ऑर्गेनाइजेशन को प्रोजेक्ट मैनेज करते हुए क्या दिक्कत आती है, फंड्स की दिक्कत आती है या फिर रिसोर्सेज की दिक्कत आती है या फिर लोगों की स्किल्स की दिक्कत आती है। तो वो भी कौन हेल्प करता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस हेल्प करता है हमें। वट प्रॉब्लम
वट आर दोज प्रॉब्लम्स कॉस्टिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो प्रॉब्लम्स हैं तो उसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन को कितना लॉस बेयर करना पड़ रहा है, तो वो क्या होगा। सक्सेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस के लिए हमें क्या जरूरत है कि हम ऑर्गेनाइजेशन की मैच्योरिटी को हर एक एरियाज में चेक करें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग सुटेबल है या नहीं, ठीक काम कर रही है या नहीं। तो ये था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस के बारे में, कि जिसमें हमें क्या पता चला कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस कैसे कैसे काम करती है और किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो उसको कितना इम्पैक्ट करता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।